हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार हूँ, मस्त हूँ। और दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सो आप देख सकते हो आज का जो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज है, मेरे रूम से स्टार्ट कर रही हूँ। एंड आज का टॉपिक होने वाला है हमारा ओवर थिंकिंग के ऊपर। हाउ आई वर्क ऑन ओवर थिंकिंग, माई ओवर थिंकिंग। मैं कैसे ओवर थिंकिंग से मैंने काम किया। जनरली आजकल हर किसी को ओवर थिंकिंग होती है। बहुत सारे मतलब जनरली ये देखा जा रहा है ना आजकल, ये जो आपके टीनेजर्स हैं इनको कुछ ज़्यादा ही होने लगा है। जो कि ये प्रॉब्लम होती थी पहले ओल्ड एज लोगों के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ, बट आजकल क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं बात करूँगी ओवर थिंकिंग के ऊपर। तब तक उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा एक प्लांट, जो कि बहुत ही उसके साथ एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो ये देखिए मेरा रूम है और ये मेरा बेड है। और मैं अपना बेड अभी आई डोंट वांट टू शो माय बेड राइट नाउ बिकॉज बहुत मैस फैला हुआ है। सो ये दो बुक्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ मेरा प्लांट जिसके साथ मेरी इंस्पायरिंग स्टोरी है, ठीक है। सो गाइस दिस इज़ माय प्लांट। और आप ये देख रहे हैं मनी प्लांट है। और मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाती हूँ, देखिए ये कितना बड़ा हो चुका है, कितना फैल चुका है। और सॉरी, ठीक है। की तरह मेरी टेरेस और मेरे टेरेस के प्लांट, और ये रहे वो कबूतरबाज बच्चे जिन्होंने कबूतर पाले हुए हैं। और ये रहा मेरा छत। शाम हो रही है गाइस, देखिए कितने सारे कबूतर। शाम हो रही है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्लॉग। सो गाइस आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ओवर थिंकिंग के ऊपर, ठीक है। इससे पहले आपने मेरे प्लांट्स देख लिए हैं। तो आज मैं थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा रखा है मैंने, ठीक है। और मैं फटाफट वही बच्चे ही पढ़ा के आई हूँ, टाइम थोड़ा लेट हो गया मुझे आज। तो आज हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को मैंने कैसे अपने पे काम किया है एंड ओवर थिंकिंग हमें होती क्यों है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग हमें कब होती है? जब हम या तो पास्ट में, या तो हम पास्ट की चीज़ों में, पास्ट के थॉट्स में, या पास्ट में जो भी इंसिडेंट हुए उस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। अब आप दोनों चीज़ में से मुझे ये बताओ कि पास्ट के इंसिडेंट या फिर फ्यूचर के इंसिडेंट आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल भी नहीं है। खुद से क्वेश्चन कीजिए आप, ठीक है। तो पास्ट में कुछ हो गया है और आप उसी चीज़ को इन अ लूप आप सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, उस पर ओवर थिंक करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। क्या कर रहे हो? माइंड में पूरा कचड़ा भरा पड़ा है, पूरा माइंड में उथल पुथल सब कुछ भरी पड़ी है। और किसको परेशान कर रहे हो? आप खुद को परेशान कर रहे हो। ओवर थिंकिंग से क्या होता है यार, मतलब खुद की ही परेशानियाँ बढ़ती हैं। हम अगर मान लीजिए कई लोग जैसे कि पुरानी चीज़ें सोच रहे हैं, मैं लेट्स से कि मैंने आज सुबह जो किया, मेरे से एक दूध का गिलास गिर गया, ठीक है। अब वो गिर गया है और मैं उसके बारे में सोच ही आ रही हूँ कि यार गिर गया, टूट गया, मम्मी ने डांट दिया। अब उस चीज़ को मम्मी ने मुझे एक बार डांटा, मैंने उसको अपने माइंड में 100 बार रिपीट कर लिया। मम्मी ने एक बार डांटा, दर्द एक बार हुआ, बट जब हमने माइंड में 100 बार रिपीट किया ना, तो हमें 100 बार दर्द हुआ। और दर्द कैसे हुआ? मुझे ही हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, मतलब आप उस चीज़ को, जहाँ पे आप छोटी सी चीज़ थी, आपको उसी टाइम आपको डांट पड़ी, वो चीज़ वहीं पे ख़त्म होगी, भूल गए। अब क्या आप 100 बार उस चीज़ को सोच के पास्ट में जाके उस दूध के गिलास को मतलब सही कर सकते हो, जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते ना। तो जो चीज़ आप कंट्रोल में ही नहीं है तो आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, ठीक है। ये होगी पास्ट की बात। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। आपको ये नहीं पता है कि अभी जैसे अभी इवनिंग हो रही है, मुझे ये नहीं पता रात तक मैं मतलब डिनर में क्या खाने वाली हूँ। जैसे हम प्लान तो करते हैं बट समटाइम्स हमारी प्लानिंग भी फेल हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए मैंने कुछ बना लिया और मेरे घर वालों ने, फैमिली वालों ने कुछ ऑर्डर कर दिया, तो मेरा खाना नहीं बना, ठीक है। तो मुझे अगले पल का नहीं पता होता कि मेरे साथ अगले पल में क्या हो जाएगा, ठीक है। और हम इतना सोच के चल लेते हैं, इतनी प्लानिंग्स करके चल लेते हैं। भाई मुझे तो अब पर्सनली ये बिलीव हो गया है कि हमें ज़्यादा प्लानिंग्स नहीं करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू गो विद फ्लो चलना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है। तो अब ये बताइए, अब हम सोच रहे हैं कि कल ये हो जाएगा, यार मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, यार मुझे कल प्रमोशन मिल जाएगा। जैसे ऑफिस में मेरी फ्रेंड है, सॉरी गाइज, सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो मेरा कोई मैसेज आ गया था। तो हम बात कर रहे थे कि हम फ्यूचर की बात करके बहुत टेंशन लेते हैं। अब जैसे मेरी कोई फ्रेंड है और उसने किसी प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छा काम किया, उसने मुझे कॉल करी और अभी उसको ये टेंशन हो रहा है कि उसका इंसेंटिव उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
बट एक चीज़ बताइए, अगर मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि 100% अपना काम देना, ठीक है। उसके बाद में इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि मुझे इंसेंटिव मिलेगा नहीं मिलेगा। आप फ्यूचर का सोच के आप आज का अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो एक बड़ी अच्छी बुक है, अगर आप लोग पढ़ने मतलब पढ़ने का अगर आपको शौक़ है तो एक बड़ी अच्छी बुक है द प्रेजेंट ऑफ नाउ, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, द पावर ऑफ नाउ बाय इकियार टोली, ठीक है। और तो आप ये बुक पढ़िएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमें आज में क्यों जीना चाहिए। तो हमें आज में इसलिए जीना चाहिए क्योंकि हम पास्ट की चीज़ों को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो फ्यूचर की चीज़ें हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते, ना हम उनको कंट्रोल कर सकते, ना हम ये देख सकते हैं कि हमारे साथ अगले पल ये हो जाएगा। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था अभी, जो एरोप्लेन वाला इंसिडेंट हुआ था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उनको ये नहीं पता था कि वो यहाँ से निकल रहे हैं, इस फ्लाइट में बैठ रहे हैं और उनके साथ क्या हो जाएगा। अगर पता होता तो सारे बच्चे गए होते यार, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं पता होता, इसलिए ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन मत लीजिए। जो पास्ट की चीज़ें हो गई आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसकी भी टेंशन मत लीजिए। जो प्रेजेंट है, जो मेरे पास आज का टाइम है, आज का जो मेरे पास समय है, उसको अच्छे से जिए, अच्छे से खुशी के साथ हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, मस्त रहो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ओवर थिंकिंग, जो जिस दिन आप समझ जाओगे ना कि हमारे पास सिर्फ आज है, सिर्फ हमारे पास आज है, कल बीत गया, मैं उसको कुछ नहीं कर सकती, उन इंसिडेंट्स को, उन चीज़ों को मैं चेंज नहीं कर सकती, और फ्यूचर का मुझे नहीं पता है, मेरे पास जो है आज है, मुझे कुछ खाने का मन है, मैं अभी खाऊँगी, ठीक है। तो अभी समझ में आया ओवर थिंकिंग क्यों होती है, क्योंकि या तो हम पास्ट में फंसे होते हैं या फिर हम फ्यूचर में फंसे होते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं चीज़ों की, अब हम बात करते हैं कि हमें, अगर किसी ने ओवर थिंकिंग एक और तरीके से होती है, मान लीजिए मेरी कोई फ्रेंड है और मैं उसको बोल रही हूँ यार मेरे साथ ना तू चल रहे है यहाँ पे और मुझे जाना है, तो अब उसने मना कर दिया, ठीक है। अब उसने मना कर दिया और फिर मैं क्या सोचने लगूँगी, अरे यार उसने मना कर दिया, अगली बार मैं उसके साथ नहीं जाऊँगी, ये है वो है, मतलब फालतू की ओवर थिंकिंग। भाई ठीक है ना, तुम्हारी होप थी उसके साथ, तुम्हारी एक्सेप्टेशन थी उसके साथ, ठीक है, तो आप उसने नहीं पूरी करी। जब हम दूसरों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और वो हमारी उम्मीदें नहीं पूरी करते हैं, तब भी हम उन चीज़ों पे ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। बट आप एक चीज़ बताइए कि क्या आप किसी की लाइफ को चेंज कर सकते हो, मतलब किसी की लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो? जैसे आप चाहते हो कि वो इंसान ऐसे रिएक्ट करे, क्या वो करेगा ऐसे रिएक्ट? बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से जिएगा। मान लीजिए मैं आपसे बिल्कुल ये रिएक्शन चाहती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं, आप तब करोगे जब आपको ये यूज़फुल लगेगा। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या मैं इसके लिए आपसे गुस्सा हो जाऊँ? नहीं, ये फालतू की चीज़ें हैं यार। मतलब जब हमारी होप होती है और कोई इस चीज़ को पूरा नहीं करता, तभी भी हमें ओवर थिंकिंग होने लगती है। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? इसको हम बहुत इजी वे में चेंज कर सकते हैं, हम सामने वाले को बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते। मुझे नहीं पता, मैं आपकी परसेप्शंस को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। बट हाँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इसके लिए मैं खुद को माइंडसेट को ये बना सकती हूँ कि हाँ ठीक है ना यार, नहीं किया होगा, नहीं पसंद आया। मतलब यहाँ पे बात है कि चेंज भी लेके आना है तो खुद के अंदर लेके आना है। किसी को हम पसंद आए या ना आए ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है। क्या पता सामने वाले को पसंद आ रहे हो, क्या पता नहीं आ रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी उनको नापसंद करना शुरू कर दो, ठीक है। तो सेकंड आपको समझ में आया कि हम जब किसी से होप रखते हैं और वो हमारी होप्स पे पूरा नहीं उतरता, हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता, तभी भी हमें ओवर थिंकिंग होती है। तो सिंपल सा तरीका है मस्त वाला बचने का इससे, कि अगर कोई आपकी बातें नहीं सुन रहा है और आप चाहते हो कि सुने, तो आप सिंपल छोड़ो उसको, ठीक है। आप खुद में चेंज लाओ, आपको किसी से होप ही मत रखो, आपको कुछ रखना है, कुछ चेंजेस लाने हैं तो अपने अंदर लेके आइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई। और ओवर थिंकिंग को हम ओवरकम कैसे करें, ठीक है। ओवर थिंकिंग को कम करने की बहुत सारी टेक्निक्स आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह, ठीक है। मैं जनरली क्या करती हूँ, मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन करती हूँ, कभी टाइम मिला तो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं फ़ोन ऊपर लेके आती नहीं हूँ। मेडिटेशन मैं ऊपर ओपन ओपन एयर में ही करती हूँ, ठीक है। तो मेडिटेशन करती हूँ, योगा करती हूँ, एक्सरसाइज़ कीजिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज़ कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, ये तो हमारी फिज़िकल हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेंटली एक्सरसाइज की। आप मेंटली खुद को कैसे हैप्पी रखें, तो उसके लिए आप बहुत सारी, जैसे कि आजकल एक बहुत प्रैक्टिस चल रही है मंडला आर्ट, जिसमें आजकल तो अमेज़ॉन पे बुक्स आ रही हैं, उसमें नॉर्मली आप पैटर्न ड्रॉ कीजिए। आपका टाइम कहाँ जा रहा है आपको पता नहीं है, ओवर थिंकिंग हो रही है, उठा लो, आधा घंटे का रोज़ का रूटीन बना लो, मंडला आर्ट करना शुरू कर दो। अगर मंडला आर्ट आप नहीं बुक परचेज़ कर पा रहे हो, तो मैंने एक टेक्निक बताई है आपको यहाँ पे शॉर्ट्स में, आप मैं उसको यहाँ पे लिंक डाल दूँगी शॉर्ट का, तो आप वो वाली टेक्निक फॉलो कर सकते हो, ठीक है।
मुझे अगर ओवर थिंकिंग होती है अब होती है तो मैं जनरली ड्राइंग करना शुरू कर देती हूँ। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है और मैं ड्राइंग करना शुरू कर देती हूँ। तो आपको ओवर थिंकिंग जब भी हो ना, आप वो काम करो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे हम बचपन में होते थे ना, सीटियाँ बजा लेते थे, रस्सा कूद लेते थे। मैं आज तक नहीं कूद पाई तो रस्सा कूद लेते थे। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, खेल लिया करते थे। अब तो बड़े हो गए, अब नहीं खेल सकते, बट आप सीटी बजा सकते हो। आपका मन कर रहा है, आपको जो मन कर रहा है, ठीक है। आपको लूडो खेलने का मन कर रहा है, आप लूडो खेल लो। आपको जो फेवरेट काम है ना, आप वो कर लो। आपके माइंड में ऑक्सीटॉक्सिन ऑटोमेटिकली रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। मतलब समझ में आया? जो आपको सबसे अच्छा लगता है ना, आप वो करो, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग का मेंटली निकलने का ये एक तरीका होता है कि ना आप किसी से ज़्यादा उम्मीदें रखो, एंड आप मेंटली एक्सरसाइज कर सकते हो मंडला आर्ट के थ्रू, ठीक है। आपका जो फेवरेट काम है वो कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो। डांसिंग भी करती हूँ मैं बाथरूम डांसर हूँ मैं। बाथरूम में डांस करती हूँ शीशे के सामने खड़ा होकर, ठीक है। तो डांस भी कर सकते हो। और फिर इसके अलावा मैंने क्या किया है और तो हाँ, और मॉर्निंग में ना मैं एक काम और करती हूँ, डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग मुझे लगातार 15 मिनट करती हूँ मैं। मोबाइल अपने फ़ोन में मैं वो लगा लेती हूँ, टाइमर लगा लेती हूँ, और 15 मिनट नॉन स्टॉप डीप ब्रीथिंग करती हूँ रोज़ रोज़। बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल है, आप भी करना। आप स्टार्टिंग में नहीं कर पाओगे 15 मिनट, धीरे धीरे स्टार्टिंग 2 मिनट से कीजिए, उसको 3 मिनट पे लेके आइए, 5 मिनट पे लेके आइए, फिर 10 पे, फिर 15 पे, ठीक है। जब तक आप कर सकते हो। बट मैं 15 मिनट डीप ब्रीथिंग करती हूँ, और उसके बाद अपने बारे में ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोलती हूँ। जैसे कि मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, मैं बहुत सुंदर हूँ। ऐसी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बोलो ना यार। भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, आप कितने खूबसूरत हो, इतना अच्छा आप खाना बना लेते होगे, सिंगिंग कर लेते होगे, डांस कर लेते होगे। जो भी चीज़ आप में द बेस्ट है ना, उसके बारे में आप अपने आप से बोलना शुरू कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, अपने आप से मतलब आपको अपने से जुड़ना है, आपको अपने आप को टाइम देना है, तब आपकी ओवर थिंकिंग कंट्रोल होगी, ठीक है। तो रोज़ का ना आधा घंटा बना लो। 15 मिनट मैं डीप ब्रीथिंग करूँगी, 5 मिनट मैं खुद की तारीफ़ करूँगी, खुद की सेल्फ टॉक करूँगी, खुद की तारीफ़ करूँगी। और 10 मिनट ये सोचना कि यार मैंने आज ऐसा क्या किया। 10 मिनट या फिर ज़्यादा ले सकते हो, आज मैंने ऐसा क्या किया कि जिसमें मतलब मेरी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है। मतलब खुद को मोटिवेट भी करना है। और शाम हो गई है यार, काफ़ी अंधेरा हो गया, तो मैं सो गाइस ऊपर हो गया था अंधेरा और मैं नीचे आ चुकी हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि आपको रोज़ क्या करना है। आपको रोज़ करनी है डीप ब्रीथिंग, यानी आधा घंटा ना आपको खुद के लिए निकालना है, अपने लिए निकालना है। जिस दिन से आप अपने साथ बैठना शुरू कर दोगे ना, खुद को पहचानना शुरू कर दोगे, आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक बार आप करके देखना। रोज़ आपको 15 मिनट डीप ब्रीथिंग करनी है। उसके बाद 5 मिनट अपने लिए द बेस्ट अफर्मेशंस बोल दीजिए। जैसे कि आप बोल सकते हो आपके अंदर जो भी अच्छा है, आई एम ए गुड डांसर, आई एम ए ब्यूटीफुल, आई एम ए सिंगर, एंड आई एम ए टीचर, ऐसे आई एम ए द बेस्ट टीचर, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। अपने बारे में सिर्फ बहुत अच्छा बोलना है। उसके बाद 10 मिनट आप ये सोचिए कि आज मैंने पूरे दिन में अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए क्या किया, ठीक है। और जो आपको अच्छा लगता है ना, वो करो, मज़े करो लाइफ में। तो ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने की मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। एक तो आपको दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी, ठीक है। अगर आपको चेंजेस लाने हैं तो खुद में लेके आइए। एंड ना पास्ट को आप चेंज कर सकते हैं, ना फ्यूचर को आप मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं या जान सकते हैं। तो जो भी है आपको जीना है, मज़े करने हैं, वो आज में लीव करिए, प्रेजेंट में जिए। और ज़्यादा किसी से उम्मीदें नहीं रखनी, ठीक है। ये 3 स्टेप्स को आप फॉलो करके ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल, सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं हम कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।